नमस्कार सर, मेरा नाम अमित कुमार, सर्टिफाइड न्यूट्रिशन थेरापिस्ट फ्रॉम लिंकन यूनिवर्सिटी। बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो बना रहा हूं, इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूं, कोई काम के वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया। तो आज मैं एक ऐसा पेशेंट के बारे में बात करूंगा जो अस्थमाटिक था और 2 साल जब उम्र था तब से उनको अस्थमा का प्रॉब्लम हुआ था। इन्हेलर लेना पड़ता था और हर साल में 6 बार हॉस्पिटलाइज होना पड़ता था। 6 बार, 6 टाइम्स हॉस्पिटलाइज होना पड़ता था, क्योंकि हर 2 महीने में उसको बुखार आता था और बुखार आने के वजह से मतलब हॉस्पिटल में जाना पड़ता था। और ऐसा नहीं कि घर में उन लोग कोशिश नहीं किए ठीक करने का, लेकिन ठीक होता ही नहीं था, उल्टा और बुखार तेज़ हो जाता था और सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होता था। तो मजबूरन हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता था और जितने बार एडमिट किए हैं उतने बार कम से कम 20 से 50 हज़ार खर्चा होता था। 20 से 50 हज़ार मतलब साल का कम से कम 3 से 4 लाख या 5 लाख तक पहुंच जाता था, खर्चा होता था उस बच्चे के लिए जो बच्चा अस्थमा का प्रॉब्लम में शिकार हुआ था। हर दिन उसको इन्हेलर लेने का ज़रूरत पड़ता था। अगर इन्हेलर ना ले तो सांस में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होता था। तो बच्चे को 2 साल से लेके 11 साल तक वो तकलीफ़ झेले। फिर उनका जो पिताजी है वो राजू सर का इन्वेस्टर हैं, तो राजू सर का म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। तो राजू सर का एक दिन वीडियो देखा, देख के उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया और फिर बच्चे के बारे में नहीं, अपने पत्नी के बारे में बताया कि मेरा पत्नी को ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ एक बार गाइड कर दीजिए और उनको ठीक कर दीजिए। तो मैंने उनका ट्रीटमेंट किया पत्नी को। पत्नी जैसे ही ठीक हो गया फिर उनको लगा कि नहीं, ये मेरा बेटे को भी ठीक कर सकता था। पहले तो उनको लग रहा था कि मेरा बेटा को ठीक नहीं कर सकता था, क्योंकि एलोपैथी डॉक्टर ने बता दिया था उनको कि आपका बेटा कभी ठीक नहीं हो सकता, ऐसे ही चलता रहेगा, जितना दिन जिएंगे ऐसे ही चलता रहेगा। तो उनका मन में एक डर बैठ गया था कि शायद नहीं भी हो सकता। फिर जैसे ही उनका पत्नी का प्रॉब्लम सही हो गया तो उनका पत्नी ने ही बताया कि मेरे बेटे को ये प्रॉब्लम है, क्या आप ठीक कर सकते हैं? तो मैंने कहा हाँ, ये 100% क्योरेबल है और मैं ठीक कर सकता हूँ, ये मैंने बताया। लेकिन मेरा गाइडेंस प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा, तभी जाके वो ठीक हो पाएंगे। तो मैंने ट्रीटमेंट बना के दिया और बच्चे का जो प्रॉब्लम था वो धीरे धीरे रिकवर होना शुरू हो गया। कुछ दिन के लिए स्कूल बंद कर दिए थे, क्योंकि उस ट्रीटमेंट के प्रोटोकॉल दौरान कभी भी मतलब थोड़ा बहुत भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, तो बंद करना पड़ा था। फिर धीरे धीरे जैसे रिकवर हो गया, फिर वो बच्चा आज लगभग 9 महीना हो चुका है, एक बार भी इन्हेलर नहीं लिया, सबसे बड़ी बात। और नहीं सांस का प्रॉब्लम हुआ और नहीं आज तक कोई ऐसा प्रॉब्लम आया है। फिर मैंने बहुत सारे टेस्ट किए, उनको दौड़वाया, फिर बहुत सारे एक्टिविटी करवाया, फिर जाके पता चला कि लंग्स पूरा ही ठीक हो गया है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एक बार बुखार आया था, तो बुखार को मैंने अच्छे से 1 या 2 दिन के अंदर ही ठीक कर दिया था, ज़्यादा अभी समय नहीं लगा। जो बुखार आने पे हॉस्पिटलाइज होना पड़ता था वो मैंने 1 से 2 दिन के अंदर ठीक कर दिया। और उस बुखार के दौरान ना ही सांस प्रॉब्लम आया था और नहीं कुछ, सिर्फ फीवर ही था और थोड़ा बहुत खांसी था, जो मैंने ठीक कर लिया आसानी से। तो मैं आपको ये वीडियो, टेस्टिमोनियल वीडियो मैं जोड़ दूंगा, इस वीडियो के थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा, तो आप वीडियो का टेस्टिमोनियल भी आप देख लीजिए। धन्यवाद सर, मेरा नाम अमित कुमार, सर्टिफाइड न्यूट्रिशन थेरापिस्ट फ्रॉम लिंकन यूनिवर्सिटी एंड डायबिटीज़ एजुकेटर फ्रॉम इंदो वियतनाम मेडिकल बोर्ड। आज मैं एक पेशेंट के साथ, अभी पेशेंट नहीं है, पहले था, मिलाना चाहता हूँ। नाम क्या है आपका? शेख रेजा 70। शेख रेजा
70। तो इनसे मिलिए, इनको मतलब बचपन से ही अस्थमाटिक था, जो इनहेलर लेते थे। फिर अभी इनहेलर लेते हैं? नहीं। पहले क्या क्या होता था, आप थोड़ा सा बता सकते हैं? हाँ, बता सकता हूँ। बताइए। पहले बहुत ज़्यादा खांसी होता था। खांसी? हाँ, खांसी होता था। और बीमारी में मैं फूल जाता था, एलर्जी होती थी, बॉडी पूरा रेड कलर की हो जाती थी, फूल जाती थी। और मुझे बहुत खांसी होती थी, छींक भी होती थी। और मैं इनहेलर भी लेता था। इनहेलर लेते थे? हाँ। और मतलब एक बार आपका मम्मी ये कहते थे कि आप जब बीमार पड़ते थे, बुखार या सर्दी जुकाम होता था, तो हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता था हर बार। हाँ। घर में ऐसे ठीक नहीं होता था ना? नहीं। अभी रिसेंटली 6-7 महीने से आप एक बार भी बीमार पड़े हैं? नहीं। और एक बार पड़े थे तो वो मैं ठीक कर लिया था। हाँ। बुखार हुआ था 104 या 103 पे बुखार चला गया था। हाँ। तो आसानी से आपका बुखार लगभग 2-3 दिन में ठीक हो गया था। हाँ। उसके बाद से आपको कभी ऐसा सर्दी जुकाम या इनहेलर लेने का जरूरत पड़ा है? नहीं। कितने दिनों से आप इनहेलर नहीं ले रहे हैं? करीब 6-7 महीने तक। 6-7 महीने। मतलब बचपन से आप इनहेलर लेते थे, लेकिन अभी पूरा ही इनहेलर आपका बंद हो गया। हाँ। फिर सांस लेने में कोई तकलीफ होता है? नहीं। खेलने कूदने में कोई तकलीफ होता है? नहीं, पहले तो मैं बिल्कुल भी नहीं खेलता था, अब सब कुछ खेलता हूँ। तो ये बताइए, मम्मी उनका बैकग्राउंड में है, वो वीडियो में नहीं आना चाहते हैं, तो ये आपको कांटेक्ट कैसे मिला है, ये थोड़ा सा बता दीजिए। मैं तो राजू सर का वजह से आपका हाथ में कांटेक्ट हूँ। हाँ। आपका हस्बैंड ने राजू सर का वीडियो देखते हैं, म्यूचुअल फंड का। वहीं से इनको नंबर मिला था मेरा हस्बैंड का। तो फिर उनका पहले ट्रीटमेंट चल रहा था, फिर उन्होंने बोला कि मेरा बेटे को ये प्रॉब्लम है, तो फिर उन्होंने उनका बेटे का ट्रीटमेंट करवाया। और आज लगभग 8 महीना या 9 महीना हो चुका है, लेकिन इनका बेटे का कोई भी अभी तक ऐसा प्रॉब्लम नहीं आया है। और मैंने चेक करके देखा हूँ कि इनका जो लंग्स था वो फुल्ली रिकवर हो चुका है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अस्थमाटिक फुल्ली रिकवर हो चुका है। तो नेचुरोपैथी में हर चीज़ संभव है, लेकिन खान पान में बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। ये अगर सही से लोगों ने कर लिया तो 100% क्यूरेबल है। और मैं यही कहना चाहता हूँ, आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं कहना चाहता, कोई बात नहीं। तो मैं राजू सर को थैंक्स कहना चाहता हूँ कि राजू सर की वजह से और एक मौका मिला है कि मुझे ये उनको ठीक करने का। और अभी स्कूल जाने वाले हैं, मतलब टाइम भी बहुत कम है, बस भी आने वाले हैं। तो मैं वीडियो यहीं ख़त्म करना चाहता हूँ। धन्यवाद।